हेलो बच्चों हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं, एक नया टॉपिक पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देखने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा दिया था। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है हमारे पास? तीन। कितनी भौतिक अवस्था होती है? तीन। ठोस, एक होती है हमारे पास ठोस, दूसरी क्या होती है? द्रव, और तीसरी होती है हमारे पास गैस। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा, द्रव जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होगा, और गैस जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, वो कहलाती है आपकी गैस। तो इस तरह से आज हम ठोस जो हमारे पास पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन देखेंगे। अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, क्या क्या हम अवस्था में परिवर्तन को बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको पढ़ना है किसके बारे में? ठोस से द्रव। देखिए, अगर आप कोई वस्तु लें जैसे बर्फ, देखिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, आइस है। आइस एग्जाम्पल है ठोस का, सॉलिड। इसको आपने गर्म किया, गर्म करने पर ये हीट का सिंबल होता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर आपका क्या है? द्रव या फिर लिक्विड। और गर्म किया इसको, ये भाप बनकर उड़ गया, यानी कि वेपर बन गई, या फिर आप बोल सकते हैं गैस बन गई। क्या बन गई? गैस। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हैं क्या कहलाते हैं, ये हमें रिमेंबर रखना है और हमें समझना है कि इनको बोलते क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ठोस अगर द्रव में बदलता है, मतलब क्या है इस चीज़ का? अगर आपने कोई ठोस लिया, उस ठोस को उष्मा दी, उष्मा देंगे तभी तो ये द्रव में बदलेगा। तो ठोस को अगर आप उष्मा देंगे और ठोस द्रव में बदल गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गलन। क्या कहलाते हैं? गलन। और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं गलनांक, वो आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आपने कोई पानी लिया, पानी को फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया, और वो ठोस होकर जम गया। क्या हो गया? जम गया। तो जमने के बाद वो ठोस बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? द्रव का ठोस में बनना। देखिए, ठोस का द्रव में बनना क्या कहलाता है? गलन। और द्रव का ठोस में बनना क्या कहलाता है? यानी कि बोलते हैं पानी जम गया, तो इसको बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं? जमना। तो हमने देखा ठोस से द्रव में बदला तो गलन, और द्रव से ठोस में बदला तो जमना। अब ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी? ऐसे ही बात करते हैं द्रव की। अगर कोई वस्तु, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, पानी, और वो गैस में कन्वर्ट हो गया, द्रव किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण या वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन। और अगर गैस है, जैसे गैस को द्रव में कन्वर्ट कर दिया, जैसे खाना बना रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर प्लेट गीली हो जाती है, जो गैस बनती है उससे वो पानी में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है। अब तीसरा हम क्या बचता है हमारे पास? तीसरा एक और बचता है, देखिए क्या तीसरा बचता है? ठोस से गैस। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जैसे कपूर, अगर आप उनको गर्म करेंगे तो ठोस से वो द्रव अवस्था में नहीं आते, जैसे अमोनियम क्लोराइड, वो सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जो गैस से सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो इस तरह से आपने देखा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये डायग्राम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर हम द्रव को गैस में बदलते हैं, द्रव से किस में बदल दिया? गैस में, क्या कहलाएगा? बताइए जल्दी। वो कहलाएगा आपका वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने द्रव को ठोस में बदल दिया, द्रव को किस में बदल दिया? ठोस में, यानी कि पानी लिया उसको जमा दिया, तो क्या बोलते हैं उसको? जमना, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? जमना। अगर गैस ली, गैस को हमने ठोस द्रव में बदल दिया, गैस को किस में बदल दिया? द्रव, यानी कि ठंडा किया, कंडेंसेशन। क्या किया? संघनन। अगर मैं आपसे कहूँ ठोस लिया,
और ठोस से सीधा कन्वर्ट कर दिया गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। ये डायग्राम आपको रिमेंबर होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये लिया सॉलिड यानी कि ठोस। सॉलिड को क्या बोलते हैं? ठोस। लिक्विड को द्रव, और गैस को गैस ही बोलते हैं। अगर आपने सॉलिड ठोस से द्रव में कन्वर्ट कर दिया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या गलन। और द्रव से गैस में बदल दिया तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या जमना। उसके बाद आपने द्रव से गैस में कन्वर्ट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन या वेपोराइजेशन। वाष्पन या वेपोराइजेशन। और गैस से ठोस में, द्रव में बदल दिया तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। संघनन या कंडेंसेशन। उसके बाद ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड में, तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या निक्षेपण। सॉलिडिफिकेशन या निक्षेपण। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद बारी बारी से हम परिभाषा देखेंगे। किसकी परिभाषा देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गलन की। क्या है? गलन और गलनांक। देखिए अभी मैंने आपको बताया गलन। गलन क्या होता है? गलन क्या होगा? ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाना? द्रव में। और जिस ताप पर होगा उस ताप को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद दूसरा बोलते हैं क्या? गलनांक के बाद क्या आएगा? जमना। ठीक है, क्या? जमना, या आप बोल सकते हैं क्वथन। क्या बोल सकते हैं? क्वथन। ठीक है, क्वथन या क्वथनांक। ठीक है, क्वथन या क्वथनांक। तो क्या होगा? जैसे ही आप द्रव लेंगे, द्रव का ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने पर कोई भी द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस अवस्था में। तो द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस अवस्था में। इसको बोलते हैं क्वथन। और जिस तापमान पर होता है उसको बोलते हैं क्या? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर की बात करें, पानी की, तो पानी के लिए जो गलनांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी के लिए गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।